नमस्ते, मैं डायबिटिक एजुकेटर रूबी पांडे चक्रा डाइट क्लिनिक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 के बारे में बात करेंगे, जिसको इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ भी बोलते हैं और पहले इसको बोलते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। बच्चों के अंदर इसके हॉलमार्क सिम्टम्स होते हैं पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और किसी किसी में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी होते हैं। लेकिन अडल्ट के अंदर इसमें अलग साइन एंड सिम्टम होते हैं। अडल्ट जो ये यंगर एज में ज़्यादा होती है, लेस देन 35 ईयर, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो लेस देन 25 kg होता है। अनइंटेंशनली इसके अंदर वेट लॉस होता है और जो ग्लूकोज लेवल होता है वो 360 मिलीग्राम पर DL, मोर देन 360 होता है। अब ये किस किस रेस और इथनिसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। 11% एफ्रो अमेरिकन जो होते हैं उसके अंदर A1C के वो हीमोग्लोबिन वेरिएंट डिक्रीज होता है 0.8% इन मैन एंड 0.7% इन वुमेन। ये जो ताइवान पॉपुलेशन होती है उसके अंदर भी A1 पॉपुलेशन इंक्रीज होता है सिर्फ मेल के अंदर। अब हम लोग क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। फर्स्ट वन इज़ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अगर ये मोर देन 126 मिलीग्राम पर DL होता है, फास्टिंग मीन्स नो कैलोरी इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर। सेकेंड इज 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। अगर ये मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL होता है, ये कैसे टेस्ट करेंगे? OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 75 मिलीग्राम हम लोग ग्लूकोज लेंगे जो ग्लूकोन डी मार्केट में मिलता है, उसको हम लोग लेंगे। फिर उसके 2 घंटे बाद हम लोग अपना शुगर लेवल चेक करेंगे। और सेकंड क्या होता है कि टेस्ट के 3 डेज प्रायर हम लोग 150 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर इनटेक लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना शुगर लेवल चेक करेंगे। अगर हम लोग लैब में टेस्ट कराते हैं, अगर A1C 6.5% से ज़्यादा है तो भी ये उसी क्राइटेरिया में आता है। और ये किसके लैब के अंदर कौन से टेस्ट के अंडर वो कराना चाहिए? NSGP, नेशनल ग्लूकोज हीमोग्लोबिन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम के कारण, या DCCT, डायबिटीज़ कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल के अकॉर्डिंग ये कराना चाहिए। अब हम लोग कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस, क्योंकि पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल होती है वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL होती है, तो हम लोग 2 स्क्रीनिंग टेस्ट उसके लिए रखेंगे। या तो हम लोग सेम ब्लड सैंपल से उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं या सैंपल हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक पेशेंट में A1C आया है 7, अगर हम लोग उसका टेस्ट रिपीट कराते हैं तो अगर वो 6.8% आता है तो दैट मीन्स डायबिटीज़ कन्फर्म्ड है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल A1C आता है 6.8%, अगर उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 126 मिलीग्राम पर DL आता है तो ये डायबिटीज़ कन्फर्म्ड नहीं है। हम इस टेस्ट को आफ्टर 3 to 6 मंथ फिर हम लोग रिपीट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट। थैंक यू।